सीमा पर पाकिस्तान की गोलीबारी में 8 नागरिकों की मौत का भारत ने लिया बदला। बीएसएफ की जवाबी फायरिंग में 2 पाक रेंजर्स ढेर। बीएसएफ की गोलीबारी में पाक रेंजर्स को भारी नुकसान, 14 पाकिस्तानी पोस्ट तबाह, 6 की मौत, 30 घायल। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में कल 8 भारतीय नागरिकों की हुई थी मौत, 18 लोग हुए थे घायल। जम्मू में सांबा सेक्टर के रामगढ़ में पाकिस्तानी फायरिंग में एक लड़की समेत 6 लोगों की मौत, 8 लोग जख्मी। राजौरी के मंजाकोट में एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी में 2 नागरिकों की मौत, कई मवेशी भी मारे गए। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में रिहायशी इलाकों को बनाया जा रहा है निशाना। मेंढर में पाकिस्तान की गोलीबारी में 3 नागरिक घायल। पाकिस्तान की तरफ से आरएसपुरा, नौशहरा और अरनिया सेक्टर में भारी फायरिंग, सीमा के नजदीक गांव में दहशत। पाक रेंजर्स की तरफ से दागे गए 82 और 120 mm के मोर्टार, बीएसएफ ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग के बाद सांबा सेक्टर में सीमा से लगे 45 स्कूल बंद, डीएम ने जारी किया आदेश। पुंछ के बालाकोट में भी 84 स्कूलों को बंद करने का आदेश, पाकिस्तान की तरफ से जारी फायरिंग को देखते हुए लिया गया फैसला। सामने आया कठुआ के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों का वीडियो, सुरक्षा बलों ने नाकाम की आतंकियों की कोशिश। सुरक्षा बलों के मुताबिक 29 और 30 अक्टूबर की रात घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे आतंकवादी। सरहद पार करने की फिराक में थे 3 दहशतगर्द। कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में घेराबंदी तोड़कर भागा लश्कर का आतंकवादी। सुरक्षा बलों को मिली थी लश्कर के 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सेना और पुलिस ने की थी इलाही और एनएसए समेत कई अधिकारी शामिल। आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर उरी ब्रिगेड का करेंगे दौरा। उरी हमले और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पहली बार उरी जाएंगे। रक्षा मंत्री एलओसी पर जाकर हालात का लेंगे जायजा। आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग भी होंगे साथ। सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से जारी फायरिंग पर जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जताई चिंता। निर्दोष नागरिकों के मारे जाने पर जताया गहरा दुख। जम्मू कश्मीर के शोपियां में जिला शिक्षा अधिकारी के घर को अज्ञात लोगों ने फूंका, किसी के घायल होने की खबर नहीं। पाक में गिरफ्तार चंदू चौहान की रिहाई की कोशिश में जुटी भारत सरकार। भारतीय उच्चायुक्त ने पाक विदेश मंत्रालय के सामने उठाया मुद्दा। पाकिस्तानी उच्चायोग में 16 और जासूसों का खुलासा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जासूसी के आरोप में पकड़े गए पाकिस्तानी हाई कमीशन के स्टाफ महमूद अख्तर ने खोले राज। सूत्रों के मुताबिक महमूद ने दिल्ली पुलिस को बताया हाई कमीशन के 16 दूसरे स्टाफ भी जासूसों के संपर्क में। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, अपनी सुरक्षा बढ़ाने और चौकस रहने के निर्देश। अमेरिकी दूतावास ने जताया भारत में आईएसआईएस के हमलों की आशंका, मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया। अमेरिकन एम्बेसी ने अपने नागरिकों से धार्मिक स्थलों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले जगह पर सतर्क रहने को कहा। जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर शिकंजा। गृह मंत्रालय ने शुरू की एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया। गृह मंत्रालय ने आईआरएफ को भेजा फाइनल शो कॉज नोटिस। एनजीओ के विदेशी फंड पर जल्द लग सकती है रोक। जाकिर नाइक के दूसरे एनजीओ आईआरएफ एजुकेशनल ट्रस्ट को भी झटका, विदेशों से फंड लेने से पहले लेनी होगी इजाजत। भोपाल में सिमी आतंकियों की मुठभेड़ की होगी सीआईडी जांच, सियासत गरमाने के बाद शिवराज सरकार का आदेश। एनआईए के जिम्मे होगी भोपाल जेल से आतंकवादियों के फरार होने की जांच, मुठभेड़ की जांच में दखल नहीं देगी जांच एजेंसी। 3 दिन से खराब था भोपाल सेंट्रल जेल का सीसीटीवी। जेल मंत्री कुसुम मेहंदले ने शुरुआती इनकार के बाद मानी चूक। भोपाल एनकाउंटर मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एमपी पुलिस को भेजा नोटिस, 6 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। भोपाल जेल में आतंकी हमले में शहीद हुए हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव के घर पसरा मातम। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अर्थी को दिया कांधा। मध्य प्रदेश के सीएम ने रमाशंकर यादव के परिजनों को सौंपे 10 लाख रुपए। बेटी की शादी के लिए 5 लाख की मदद का ऐलान। रमाशंकर यादव के परिजनों ने जेल प्रशासन पर उठाए सवाल, कहा क्यों लगाई गई 8 खतरनाक आतंकियों के बीच एक निहत्थे सिपाही की ड्यूटी। मिशन यूपी के लिए तैयार हुआ अखिलेश यादव का हाईटेक रथ। कल से सूबे में प्रचार के लिए निकलेंगे मुख्यमंत्री। अखिलेश के रथ पर सिर्फ अखिलेश और मुलायम के पोस्टर, शिवपाल यादव की तस्वीर नहीं। शिवपाल ने अखिलेश की विकास यात्रा से बनाई दूरी। शिवपाल समर्थक मंत्री भी सीएम की यात्रा से रहेंगे। मुख्यमंत्री अखिलेश ने सीधे संभाली यात्रा की कमान। शिवपाल को बिना बताए नेताओं को जारी किया गया निर्देश। यूपी में महागठबंधन की अटकलें तेज। कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने की मुलायम सिंह यादव से मुलाकात। हरियाणा के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री, बोले हरियाणा बन सकता है देश का ग्रोथ इंजन।
पंजाबी सूबे के 50 साल पूरा होने पर अमृतसर में बीजेपी का जश्न। अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रैली में की शिरकत। छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। 16 बरस का हुआ मध्य प्रदेश से अलग हुआ सूबा। पीएम मोदी ने नया रायपुर में जंगल सफारी का किया उद्घाटन। कैमरे में कैद बाघ की तस्वीर। झारखंड में उज्ज्वला योजना की धमाकेदार शुरुआत। भाई दूज पर मुख्यमंत्री ने 1500 महिलाओं को बांटे गैस कनेक्शन। 7 नवंबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाने पर लगेगी मुहर। संगठन चुनावों में देरी की वजह से दूसरी बार बढ़ाया जा रहा है। सोनिया का कार्यकाल 2015 में होने थे संगठन चुनाव। मानहानि केस में अमृतसर कोर्ट में पेशी के बाद पंजाब सरकार पर केजरीवाल का हमला। बोले पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने पर किया गया केस। केजरीवाल ने अकाली सरकार को दी चुनौती। बोले या तो मुझे गिरफ्तार करो या फिर 3 महीने बाद मैं करूंगा गिरफ्तार। पाक फायरिंग में जवानों की शहादत पर आरजेडी मुखिया लालू यादव का मोदी सरकार पर हमला। कहा सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, फिर हमारे जवानों की बॉडी क्यों आ रही है। 1 रैंक 1 पेंशन पर दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक ने खाया जहर। इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। सुसाइड नोट में कम पेंशन का जिक्र कर जान। दिल्ली के शाहदरा में 4 मंजिला इमारत में लगी आग। 3 लोगों की मौत, 13 लोगों को पहुंचाया गया अस्पताल। यूपी के फतेहपुर में एक वर्कशॉप में आग से अफरा-तफरी। आग से करीब 50 लाख का नुकसान। बीती रात मुंबई के लोअर परेल इलाके में 10 मंजिला इमारत में आग से अफरा-तफरी। किसी के घायल होने की खबर नहीं। हिमाचल के सोलन में शॉर्ट सर्किट से एक घर में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ी आने तक घर जलकर खाक। दिल्ली के करीब गुड़गांव में रफ्तार का कहर। एसयूवी ने बच्चे को कुचला, मासूम ने तोड़ा दम। बिहार के समस्तीपुर में मारपीट के विरोध में सदर अस्पताल के कर्मचारियों की हड़ताल। एसपी से सुरक्षा का आश्वासन मिलने के बाद काम पर लौटे। असम की सोनारी में एक तांत्रिक पर 4 साल के बच्चे की बलि चढ़ाने का आरोप। आरोपी के घर तोड़फोड़ कर रहे लोगों पर पुलिस लाठीचार्ज। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 4 नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। हथियार के साथ आत्मसमर्पण। जोधपुर में बीच सड़क पति ने पत्नी को बोला तलाक। एक झटके में तोड़ा 9 साल पुराना रिश्ता। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में जादू टोना के शख्स में दामाद ने की सास की हत्या। पुलिस के सामने जुर्म कबूला। उत्तरी 24 परगना में बेकाबू कार ने 5 लोगों को कुचला। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत। यूपी के सोनभद्र में एक घर में सेंधमारी कर 11 लाख कैश और 5 लाख के जेवर ले उड़े चोर। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। गया में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते 3 युवक गिरफ्तार। भारत के खिलाफ लगा रहे थे नारे। पश्चिम बंगाल के मालदा में चिटफंड कंपनी की आड़ में जालसाजी करते 4 लोग गिरफ्तार। सभी को 7 दिन की पुलिस रिमांड। दिल्ली के आसमान में छाई धुंध की घनी चादर। धुंध के चलते पंजाब में अमृतसर एयरपोर्ट फिलहाल बंद। छठ पर्व से पहले गाजियाबाद के हिंडन नदी में सफाई की वजह से रोका गया पानी। पूर्वांचल के लोगों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर अभी से रंगारंग कार्यक्रम। मैथिली और भोजपुरी गायकों ने बिखेरा जलवा। कटक में 9 साल के मासूम ड्रमर का कमाल। 4वीं कक्षा में पढ़ने वाले अभिषेक को ब्रिटेन गॉट टैलेंट से आया बुलावा। बोधगया में विश्व शांति के लिए विशेष पूजा का आयोजन। दुनिया के कई देशों से लोग ले रहे हैं हिस्सा। साइरस मिस्त्री को हटाने पर बोले रतन टाटा। टाटा समूह की भविष्य की सफलता के लिए हटाना जरूरी हो गया था। टाटा समूह के कर्मचारियों को लिखी चिट्ठी में रतन टाटा ने कहा बदलाव का फैसला काफी सोच समझकर और चर्चा के बाद लिया गया। टीसीएस के पूर्व वाइस चेयरमैन एस रामादोरई बन सकते हैं टाटा के नए चेयरमैन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी के चेयरमैन पद से इस्तीफे के बाद अटकलें तेज। ब्रॉडबैंड यूजर्स को डेटा लिमिट खत्म होने पर भी मिलेगी 512 kbps की स्पीड। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को दिए निर्देश। अक्टूबर में मारुति सुजुकी की बिक्री में मामूली गिरावट। पिछले साल 1,34,000 वाहनों के मुकाबले इस बार अक्टूबर में 1,33,000 गाड़ियों की बिक्री। मंगलवार को 53 अंकों की गिरावट के साथ 27,876 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी आधा अंक चढ़कर 8,626 पर बंद। सोने की कीमतों में दर्ज की गई 50 रुपए प्रति तोले की बढ़त। 30,700 रुपए हुआ 10 ग्राम सोने का भाव। चांदी की कीमतों में 200 रुपए प्रति किलो का इजाफा। 43,200 रुपए हुआ 1 किलो चांदी का दाम। ब्रांड वैल्यू में 47% कमी के बावजूद फोर्ब्स की फैब 40 लिस्ट में शुमार हुए धोनी। टॉप पर हैं फेडरर। अक्टूबर में 22 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। सितंबर के करीब 52 अंकों के मुकाबले अक्टूबर में 54% अंक पर पहुंचा आंकड़ा। आज इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। 9 नवंबर से शुरू होगा पहला टेस्ट।
तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की हो सकती है वापसी, चोट के कारण टीम से बाहर थे ईशांत। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की होगी सीरीज, बाद में 3 वनडे और 3 T20 मुकाबले। धोनी की कप्तानी पर सवाल उठाने वालों को पूर्व कोच गैरी कर्स्टन का जवाब, कहा उन्हें हटाना बड़ी भूल साबित हो सकती है। मुक्तसर में किसान की बेटी ने रोशन किया पंजाब का नाम, अमेरिका में NBA तक पहुंचने वाला दूसरा हिंदुस्तानी बना पलप्रीत सिंह बरार। आज बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का जन्मदिन, मुंबई में उनके बंगले मन्नत के बाहर फैंस का लगा तांता। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की नई फिल्म पद्मावती की शूटिंग हुई शुरू, दीपिका, शाहिद और रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में। 13 साल साथ रहने के बाद कमल हासन और गौतमी का टूटा रिश्ता, गौतमी ने अपने ब्लॉग पर कमल हासन से अलग होने की दी जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ताजा सर्वे में डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन से पहली बार आगे, चुनाव में हफ्ते भर से भी कम वक्त। ABC न्यूज और वॉशिंगटन पोस्ट के सर्वे में 46% वोटर्स की पसंद ट्रंप, जबकि 45% का हिलरी को समर्थन। हैलोवीन के मौके पर व्हाइट हाउस में ओबामा ने गाया गाना, व्हाइट हाउस में ओबामा परिवार का आखिरी हैलोवीन। सीरिया के अलेप्पो में आर्मी और सरकार विद्रोहियों के बीच भारी गोलाबारी, सीरियन आर्मी ने जारी किया वीडियो। रूस के सोची शहर में एक घर में गिरा हेलीकॉप्टर, एक शख्स की मौत, 5 लोग घायल। अमेरिका के बाल्टीमोर में 2 बसों की टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत, 10 घायल। इटली में आए शक्तिशाली भूकंप के विनाश लीला के बीच चमत्कार, मलबे से जिंदा निकला कुत्ता। टीवी अभिनेत्री किम कार्दाशियां फिर से सोशल मीडिया से जुड़ी, पेरिस में अपने साथ हुई लूटपाट की घटना का नहीं किया जिक्र। आयरिश रॉक स्टार बोनो को ग्लैमर मैगजीन ने चुना मैन ऑफ द ईयर, 36 साल के इतिहास में पहली घटना। अमेरिका के आयोवा के चिड़ियाघर में जन्मे गैंडे के बच्चे को पहली बार नहलाया गया, मां के साथ खेलता दिखा बच्चा।